बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कद्दू के कोफ्ते बनाएंगे। ये कद्दू मैंने ले लिए हैं, कद्दू मैंने छील लिए हैं सारे। तो अब मैं इसको ना कद्दूकश कर लूँगी इस तरह। ये मेरे पास कटर है, इसके ऊपर इस तरह ये कद्दूकश तो बनी हुई है ऑप्शन, मैं इससे इस तरह ना कद्दूकश कर लूँगी। ये देखें, ये इस तरह मैं सारे कर लूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से सारे मैंने जो कद्दू थे वो मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। अब मैं इसको ना पानी खुश करूँगी, इसका मैं चूल्हा चला दूँगी। इसका अच्छे से हम पानी खुश्क कर लेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ें सारी मिक्स करेंगे इसमें। चलो से देखें, इसका पानी खुश्क हो गया। अब मैं ना इसको निकाल लूँगी, इसको हल्का सा मैं ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। जी अब ये मैंने ठंडा कर लिया है सारा कुछ। अब मैं इसके अंदर चिकन, मैंने बोनलेस चिकन लिया था, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है, तो इसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है इस तरह। आप छुरी से काट सकते हैं, किसी चॉपर में काट सकते हैं। तो अब मैं ये डाल दूंगी इसके अंदर। इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें वो डाल दूंगी मैं, ये भी मैंने चॉप कर ली थी। लहसुन और अदरक एक एक चम्मच था, कुछ मैं ग्रेवी के लिए रख लूँगी। इसके अंदर प्याज डाल दूंगी। 2 प्याज मैंने लिए, उनको मैंने चॉप कर लिया और उसका पानी मैंने निकाल लिया है। ये इस तरह मैंने हाथ से पानी इसका निकाल लिया है। प्याज मैंने डाल दिए। अब मैं 2 से ढाई चम्मच मैं इसके बेसन डाल दूंगी। 2 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। 3 चम्मच मैंने बेसन के डाल दिए, 2 चम्मच मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ½ टीस्पून मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी। 1 चम्मच मैं लाल मिर्चें पिसी हुई वो डाल दूंगी। 1 चम्मच भर के मैं धनिया डाल दूंगी, खुश्क धनिया। 1 चम्मच मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। 1 चम्मच भर के मैं नमक डाल दूंगी। अब सारी चीज़ों को मैं करूंगी मिक्स। ये आप लोगों के सामने मैंने ये कोफ्ते कुछ बना लिए हैं, कुछ मैं आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये आप इस तरह ये मिक्सर लें, हाथ से इस तरह थोड़ा सा दबा के, तो इसको आप कोफ्ते की शक्ल दे दें। कोफ्ते की शक्ल दे दें, आप कबाब की शक्ल बना सकते हैं, आप इसको टिक्कियाँ वगैरह बना सकते हैं इसकी। अब मैं ये जितने मैंने बनाए हैं तकरीबन ये 2 किलो कद्दू थे और आधा किलो से ज़्यादा बोनलेस चिकन था। सारी चीज़ें, बाकी मसाले वगैरह मैंने आप लोगों के सामने डाले हैं और मिक्स किए हैं। तो ये तकरीबन कुछ मैं फ्राई करके, तो मैं रमज़ान के लिए मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी और कुछ मैं आप लोगों के सामने तैयार कर दूंगी। अभी सारे मैं इसी तरह बना लूँगी, तो बना के फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये इस तरह आप थोड़ा सा लें और हाथ से इस तरह थोड़ा थोड़ा दबाएंगे, तो बड़े आराम से ये इस तरह ना ये कोफ्ते की शक्ल तैयार हो जाएगी। ये देखें, मैं सारे इसी तरह तैयार कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। अब मैं एक एक इस तरह कोफ्ते डालूँगी, डाल के तो मैं इसको ना हल्की आंच में फ्राई कर लूँगी। हल्का हल्का इस पर कलर आएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये आप लोगों के सामने है, ये बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। जो मैंने फ्रीज़ करने हैं वो मैं फ्राई करके तो इनको निकाल के तो फिर मैं फ्रीज़ करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो गया। मैंने साइडें चेंज करनी शुरू कर दी हैं। ये आप लोगों के सामने है। मैंने एक फ्राई करके तो टेस्ट चेक किया, कमाल का टेस्ट है। आप बनाएंगे तो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। कद्दू वैसे तो इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, नहीं खाए जाते, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से मैं आप लोगों को और भी इसकी रेसिपी बना के सिखाती रहूँगी। और रमज़ान में तो वैसे भी वो कहते हैं सारा दिन तो रोज़ा रखा होता है, तो दिल नहीं चाहता कोई थोड़ी सी ग्रेवी वाली चीज़ हो, शोरबे वाला हो सालन, तो उससे दिल चाहता है कि बंदा खाना वगैरह खाए। सहरी का टाइम हो, इफ्तारी का टाइम हो, आप इस तरह ये इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं आसानी से। खाली चिकन भी हम खा खा के थक जाते हैं,
तो वैसे भी बच्चों को भी सबको ये सब्जियां तो खानी चाहिए ना। अब थोड़ा सा इन पे कलर और आएगा तो मैं इनको निकाल लूँगी। माशाल्लाह से सारे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब इससे तकरीबन तीसरा हिस्सा मैं जो ठंडा करके तो इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, मैं आप लोगों को सामने दिखा दूँगी। और बाकी जो है मैंने ये ग्रेवी बनने के लिए रख दी, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। प्याज मैंने थोड़े से पका लिए हैं। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी, थोड़ी सी लहसुन और अदरक, और इसमें टमाटर डाल दूँगी। प्याज मैंने चॉप किया, मैंने ग्राइंड नहीं किया। ग्राइंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा बन जाएगा, तो इसलिए मैंने प्याज को चॉप ही कर लिया था, बल्कि सारी चीज़ें ही मैंने चॉप करके डाली हैं। देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा भून गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें भी डाल दूँगी। अब हाफ़ कप से ज़्यादा मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी। आप इसमें टमाटर ज़्यादा कर सकते हैं, अगर दही डालना चाहते हैं तो दही भी बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी। इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी, फिर मैं आप लोगों को। माशाल्लाह से मसाला हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर कोफ्ते डाल दूँगी। अब मैं इसको इस तरह अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। ये टूटने वाला इसमें कोई चक्कर नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह ये तैयार हो जाएंगे। आप जितना चाहे आप इसका शोरबा बना सकते हैं। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं कैप लगा के इसको छोड़ दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह मैंने डब्बे में डाल के रख दी हैं। तो अभी ये थोड़े से गर्म है, ये ठंडे होंगे तो फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। आप इसको 10 दिन के लिए, महीने के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप बनाएं और बना के तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसा आया, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब सालन तकरीबन मेरा तैयार हो गया। धनिया भी मैंने कट कर लिया है, तो सालन को मैं नीचे उतारूंगी। उतार के तो मैं इसमें धनिया डाल दूंगी। ये देखें माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकाया है। ये देखें ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। ये मैं आप लोगों के सामने निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा धनिया डाल दूँगी। या आप इंशाल्लाह मेहमानों को खिलाएंगे तो कोई मेहमान ये नहीं पहचान सकेगा कि इसमें आपने कद्दू डाले हैं या नहीं। बहुत ही इसका कमाल का टेस्ट है। अगर आप लोगों को मेरे ये कोफ्ते बने हुए पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।